बच्चों, आज हम अभ्यास सागर का पाठ 4 पुरस्कार पढ़ेंगे और व्याकरण का विषय है सर्वनाम व उसके भेद। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं अनुच्छेद के रूप में, उसे मैं पढ़ूंगी। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। बच्चों, यहाँ जो अलग अलग रंग से, पीले और नीले रंग से जो शब्द हैं, वह कुछ विशेष शब्दों को दर्शा रहे हैं। जैसे जो पीले शब्द हैं बच्चों, वो संज्ञा शब्द हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और जो नीले रंग के हैं, दूसरे रंग के हैं, वह अन्य शब्द हैं। देखते हैं क्या है वे। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, यहाँ पर सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो यहाँ पर उनके शब्द किसके लिए आया है? सत्यपाल और चंचल के लिए। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। उन्होंने यहाँ पर शब्द जो है वो किसके लिए आया है? शिक्षक के लिए। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम्हें शब्द जो है वो सत्यपाल के लिए आया है। मैं तुम्हें, शिक्षक और सत्यपाल के लिए यह शब्द आए हैं। तो बच्चों, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के अलग अलग और शब्द होते हैं, जैसे वह, उसकी, यह, उन्हें, वे, वो, वह, यह। तो ये सर्वनाम के अन्य शब्द हैं। उसी प्रकार तुम, मैं, वे, उन्हें, हम, तो ये सभी शब्द सर्वनाम हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में आते हैं। बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मधु ने कहा कि डैश शहर जाएगी, कल शहर जाएगी। मनोज ने देखा कि डैश मित्र मैदान में खेल रहे थे। तो बच्चों, इन वाक्यों में रिक्त स्थान में आपको सर्वनाम शब्दों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिए हैं और इन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान आपको भरना है। बच्चों, चौथे प्रश्न में आपको यहाँ पर एक वचन शब्द हैं, वह, है, उसने, मैंने, जिसे, यह, किसके। तो इन शब्दों के लिए जो बहुवचन रूप होते हैं, वह का बहुवचन रूप है वे, है का बहुवचन रूप है हैं, उसने, उन्होंने, मैंने, हमने, जिसे, जिन्हें, यह, ये, किसके, किनके। तो बच्चों, ये एक वचन रूप के बहुवचन रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्रश्न 4 जो आपका अभ्यास सागर में है, उसमें आपको एक वचन वाक्यों को बहुवचन वाक्यों में परिवर्तन करना है। ये कार्य आप अभ्यास सागर में करेंगे। नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम की परिभाषा
और उदाहरण पढ़े थे। आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, तुम। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोलने वाली हूँ और तुम सभी सुनने वाले हो। तो इस प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, मैं और तुम। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे कौन, क्या। प्रश्नवाचक में जैसे कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध न हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे यहाँ दिया गया है कोई, कोई आ रहा है, तो यह अनिश्चित है, हमें पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है। उसी प्रकार कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, यह भी निश्चित नहीं है, यह भी अनिश्चय है कि क्या गिरा। चौथा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। कोई वस्तु पास है या दूर, उसके लिए, जैसे यह मेरी साइकिल है, वह पेड़ है। तो पास या दूर वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो, वह। हम कहते हैं ना, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो यहाँ जो है वह एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहा है। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, अपने मतलब स्वयं, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, हमने सर्वनाम के भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण भी पढ़ा। अब इसके बाद आपको अभ्यास सागर में इसका अभ्यास करना है।